अभी जो हाइड करने वाली बात है, फिर मैं उसी पे आऊँगा कि बच्चे हाइड कर लेते हैं, ये तो समझ में आती चीज़ें। अब आपका कोई पार्टनर है, वो रूममेट हो सकता है, आपके 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 लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, वो हाइड कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसे समझा जा सके कि शायद कुछ ना कुछ दिक्कत में है, ये बता नहीं रहा है। हाँ, सिम्टम्स हमेशा देगा। कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइडल थॉट से गुजर रहा है या डिप्रेशन से ये गुजर लोग रहा फील है कर रहे हैं। या डिप्रेशन से गुजर रहा है, ठीक है, तो उसके हिंट जरूर मिलेंगे आपको। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी मेंटल स्टेट डिटेरियोरेट हो रही है और उसका आपके बिहेवियर में कोई एक्सप्रेशन ना आए। बिहेवियर में ज़रूर एक्सप्रेशन आएगा। और जिसमें से कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एक होता है आइसोलेशन, जो बहुत देखा गया है। आइसोलेशन का मतलब अकेले कि रहना पसंद कर रहा व्यक्ति है। थोड़ा अकेले रहने चालू कर देता है। मतलब कि जहाँ पे भी गैदरिंग्स हैं या मेलजोल की बात है, अच्छा इंट्रोवर्ट्स भी ऐसा करते हैं, लेकिन अगर बंदा डिप्रेसिव है तो पहले वो आउटगोइंग था लेकिन अब वो अवॉइड कर रहा है। दोनों में डिफरेंस है। कुछ लोग नेचुरली इंट्रोवर्ट है, वो हमेशा से ही नहीं चाहते, ज़्यादा अकेले में रहना उन्हें पसंद होता है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। अगर व्यक्ति डिप्रेसिव है तो उसके अंदर आप आइसोलेशन का सिम्टम ज़रूर देखोगे। समहाउ उसका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा लोगों से जाने का, मिलने का, पब्लिक गैदरिंग में जाने का, डिसइंटरेस्ट में वो लगेगा। आइसोलेशन एंड डिसइंटरेस्ट। अच्छा, डिसइंटरेस्ट एक और चीज़ में होता है कि पहले वो जिन चीज़ों को एंजॉय करता था उन चीज़ों के प्रति वो डिसइंटरेस्टेड होने लगेगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे, आइसोलेशन, अकेलेपन की तलाश में रहना, और डिसइंटरेस्ट एक्सपीरियंस करना कि जो पहले चीज़ें थी वो पहले ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, अब उन कामों से भी वो दूर भागता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये दो बहुत सटल सिम्टम्स हैं जो उनके बिहेवियर्स में आपको दिख बार सकते हैं। बार दिखेंगे। और इनफैक्ट जो लोग सुसाइडल होते हैं वो तो कई बार अपनी बातों में भी मौत का जिक्र बहुत करने लगते हैं। अच्छा। जैसे कि अगर इस तरीके के सवाल करने लगते हैं कि अगर मैं ना रहूं तो तुम कैसे कैसे जी जियोगे, पाओगे, राइट। ठीक है, अगर मैं ना रहूं तो कैसे तुम जियोगे ज़िंदगी के अंदर। तो इस तरीके के कई सवाल वो करते करते हैं। हैं। तो इसको कभी मजाक में कंसीडर नहीं करने का। अगर आपके परिवार में कोई भी आकर के आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि अगर मैं नहीं रहा तो तुम क्या करोगे, दैट्स नॉट अ जोक। हो सकता है वो जोक कर रहा है, बट दैट्स नॉट अ जोक। यू शुड always be careful. If the person is asking that question, you should ask, why are you asking this question, are you all राइट। right, right? So उसको मजाक में न डालें अगर इस तरीके का सवाल व्यक्ति करता है तो। राइट। तो ये कुछ सिम्टम होंगे, सटल सिम्टम्स होंगे जो आपको दिखेंगे व्यक्ति बाकी के और भी अंदर। सिम्टम्स हो सकते हैं दूसरे भी। हाँ, जैसे मैं एक आदमी से मिला था दूसरे और कई दूसरे सिम्टम्स में आप लोग पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे वो थोड़ा सा मुश्किल हो मुश्किल सकता है, है। इसमें पकड़ में आ जाती हाँ, चीज़ें। ये चीज़ें आप देख सकते हो, एज एन आउटसाइडर आप देख सकते हो। बाकी तो अंदर बहुत सैडनेस रहती है, अननेसेसरी कई बार बॉडी में विदाउट रीज़न पेन रहना, लो एनर्जी रहना, फटीग आ जाना, ये ब्रेन फॉग रहना, ऐसी बहुत सारी सिम्टम्स हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें आप नहीं देख पाओगे, बाहर का व्यक्ति नहीं देख पाएगा, उसका जो एक्सपीरियंस कर रहा है वही बंदा देख पाएगा। तो वो चीज़ें वो इजीली छुपा सकता है आपसे। राइट। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक किसी एक्टर का, तो उन्होंने बोला था कि मुझे लिफ्ट में डर लगता है। तो फोबिया है लिफ्ट का, तो ये भी पार्ट क्लस्ट्रोफोबिया। ऑफ इसका ही, जैसे इस तरह की फोबिया होना हाँ, मेंटल हेल्थ का हिस्सा है। तो हिस्सा है। फोबिया अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो कन्फाइंड प्लेसेस का, नैरो प्लेसेस का जो फोबिया होता है, इसे कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। तो ओके। क्लस्ट्रोफोबिक लोग जो होते हैं वो क्लोज जगहों पे, जो छोटी जगहें होती हैं, क्लोज होती हैं, अच्छा। उनमें नहीं रह सकते। जैसे एरोप्लेन से इन्हें डर लग सकता हाँ। है, ठीक है। राइट राइट। लिफ्ट का कॉमन होता है, हाँ, एक लिफ्ट। मेरे दोस्त हैं, वो बड़े साले में, वो फ्लाइट से नहीं ट्रेवल करना चाहते हैं। हाँ, आई थिंक मुझे कौन किस्सा बता रहा था, मैं नाम भूल गया उनका, अपने मनोज कुमार जी का वो किस्सा बता अच्छा रहे अच्छा। थे कि मनोज कुमार जी कौन सी पिक्चर की शूट थी जिसके लिए बाहर जाना था। तो उन्हें इतना फोबिया था फ्लाइट का। फ्लाइट का कि उन्होंने शायद 20-25 दिन शिप से ट्रेवल करके वो वहाँ पे पहुँचे थे। बाप रे। ऐसा उन्होंने किया था, अभी बिकॉज मैंने देखा था इनका इंटरव्यू, अजय देवगन का, उन्होंने बोला था कि मुझे लिफ्ट में डर लगता है, फोबिया है लिफ्ट से। क्लस्ट्रोफोबिया जिसे क्लेस्ट्रोफोबिया कहते है। हैं। एक मैं एक्टर, मैं उनका नाम नहीं याद आ रहा अभी, बस लेटेस्ट एक्टर है, मतलब अभी बड़े स्टार हैं। उन्होंने बोला था कि मुझे अकेले रहने में डर लगता है, मैं अकेले नहीं रह सकता है। उनको अपने बेडरूम में कोई चाहिए, सो नहीं सकते वो।
अब ये एक अलग तरह की चीज़ है कि आप हमेशा डार्कनेस का, कईयों में डार्कनेस का रहता है, डार्कनेस का रहता है। बट ये जनरल है, मतलब कि ये darkness मोस्टली जनरल है। इतना डार्कनेस का मैक्सिमम लोगों को रहता डर ही रहता रहता ही है, थोड़ा बहुत डर सभी में रहता है, अकेले की दिक्कत नॉट अ प्रॉब्लम। बट जो फोबिया क्या है, जो कम्प्लीटली इरेशनल है, जिसके पीछे कोई रीजन लॉजिक ही नहीं है, बस आ गया आपके मन में। ठीक है। जैसे कॉकरोच का फोबिया है लोगों को लिजर्ड्स का फोबिया होता है, जर्म्स का फोबिया है लोगों को कि हर दिन में 50 बार हाथ धोते हैं, जर्म्स का हाँ, फोबिया कि इसमें देखता हूँ मैं बहुत सारे लोगों को। जर्म्स ना हो जाएं, ठीक है। तो इस तरीके के भी होते हैं फोबिया। मेरे घर पे एक हाउस हेल्प है, उनको देखता हूँ 6 बजे के बाद, 6 बज गए, अब लाइट जाए या ना जाए, मतलब सन सेट हो ना हो, बट वो हनुमान चालीसा, अगर मैं नहीं हूँ घर पे तो गेट खोल के हनुमान चालीसा चल रहा है। इनका होता क्या, बोलता नहीं भूत आ जाएगा। मतलब ऐसे कौन सा डर, वो बचपन की भी मुझे लगता है ये चीज़ें होती ये होगी, चाइल्डहुड से भी आपकी कई बार कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो आपके में। जैसे कई केसेस में बचपन में आप सपोज कि बाथरूम में आप बंद हो गए थे, गेट कुंडी लग गई थी और आप बहुत समय तक बंद रहे, दैट कैन ट्रिगर। आप किसी लिफ्ट में फंस गए थे, उस इवेंट के बाद आ सकता है। तो फोबिया जरूरी नहीं है कि बचपन से ही आपको होगा, फोबिया कई बार किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद में आ सकता है। फोबिया क्या है, वेरी क्विक लर्निंग। फोबिया क्या है कि एक चीज हुई, इवेंट हुआ आपके पास में, और उस इवेंट को आपने लर्न कर लिया कि दिस इज डेंजरस फॉर मी, उसको फिर हटाया जा सकता एंड है। नाउ आप उससे दूर भागते हो, लाइफ टाइम अवॉइड करते हो उस चीज से, राइट। और फोबिया में स्पेशली जैसे कॉकरोच का फोबिया है या डॉग्स का फोबिया होता है जिन लोगों में, कई ऐसे फोबियाज में ऐसा है कि जैसे आप अगर कॉकरोच को देख रहे हो तो आपको वो कॉकरोच जो दिख रहा है, जहां पे बैठा है आपको वहीं दिख रहा है, इसलिए आपको उस पर कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन जिनको फोबिया होता है ना, वो अगला फ्रेम इमेजिन करते हैं, अब वो इधर है, वो उसको वहां बैठे हुए नहीं देख सकते। उनका अगला फ्रेम है कि जैसे ये कॉकरोच जंप करके मेरे ऊपर आ रहा है, तो उनके माइंड में ये वाला फ्रेम चल रहा है, जंपिंग ऑन देम। तो कॉकरोच अगर आप पे जंप करके आए, तो आप कौन सा लॉजिकली ऐसे बैठे रहते हैं? बिल्कुल, मैं भी आप भी तो एकदम से कुछ तो डांस करूंगा करेंगे, बिल्कुल, राइट। तो एक्चुअली फोबिया वाले लोगों में नेक्स्ट फ्रेम उन्हें नजर आता है, उन्हें वो वाला फ्रेम नहीं दिखता सिर्फ। तो बाकी जो नॉर्मल है उन्हें वही फ्रेम दिखता है जो है। जिन्हें लिजर्ड्स का फोबिया होता है, लिजर्ड्स का तो छोटा मोटा डर सभी को लगता है, Right, कोई भी उससे दूर रहेगा। लेकिन जिन्हें फोबिया ना, वो देखते ही चीख निकलती है उनकी। क्यों? क्योंकि उन्हें वो लिजर्ड उस दीवार पे नहीं दिखती है, अपने पे जंप होती हुई फ्रेम लगती है उनको कि ये फ्रेम चल रहा है अभी, दिस इज व्हाट दे। डॉग्स में अगर आपको डॉग्स का तो प्यार करते हो आप डॉग से, तो आपको इमेज बनती है कि अभी ये आकर के मुझे किस करेगा या मैं इसको प्यार कर सकता हूँ। लेकिन जो डरते हैं उन्हें क्या फ्रेम दिखती है? डॉग वहां पे खड़ा हुआ नहीं दिखता, उन्हें डॉग उन पे जंप करता हुआ ये इमेज दिखती है, ये फ्रेम दिखता है। तो कई केसेस में व्हेन आई हेल्प पीपल थ्रू माइंडफुलनेस, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो इन चीज़ों पे हम कई बार उस फ्रेम को शिफ्ट करवाते हैं। अच्छा, हाँ, कि वो उसको वो फ्रेम ना दिखे। और क्या प्रोसेस होता है, मतलब ऐसे कुछ? तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि कई बार रिपीट कराना होता है कि जब भी आप उस लिजर्ड को देख रहे हैं, उसको रिवर्स में चलते हुए देखें, इसके पिछले फ्रेम बनाएं कॉन्शियसली कि ये अगर उल्टी मूव करती हुई दिखेगी और आपसे दूर जाती हुई दिखेगी तो कौन से फ्रेम बनेंगे। जैसे आप देखो उसके रिवर्स चलते हुए फ्रेम बनाओ, तो लगातार अभ्यास करने से हमने देखा है कि बहुत नॉर्मल हो जाता है व्यक्ति। और जो नॉर्मल व्यक्ति जिसे डरता है, सिर्फ उतना ही डर उसके अंदर रहता है उसको, क्योंकि वो जो अगला फ्रेम आ रहा है वो फ्रेम उसको नहीं मिलता है। इस वजह से बॉडी रिएक्ट नहीं करती है, जो रिएक्शन उसका नर्वस सिस्टम दे रहा है, राइट, वो रिएक्शन नहीं आता है। जैसे कई बार जब कभी आपसे कोई कार एक्सीडेंट हो जाए, तो आप जब भी फिर अगली बार गाड़ी चलाते हो तो आपके दिमाग में लगता है यार फिर से कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। बट आप रेगुलर जब गाड़ी चलाते हो तो फिर धीरे धीरे वो चीज़ें आप सेटल हो जाती है, फिर आपके दिमाग में वो चीज़ें रहती नहीं है, राइट। है ना। इस तरह का ही प्रोसेस शायद आपका हो, है ना। बिल्कुल।